हेलो दोस्तों, जय माता दी सबको। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक ही होंगे। तो मैं जा रही हूँ घूमने, जल्दी जल्दी दौड़ रही हूँ। ये शाम का टाइम है तो हमारे हंटर है वो घूमने से बगैर नहीं रहता, तो उसके बहाने से हम भी घूमने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं, फिर उतने में अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे शेर का भी डर है। तो ये देखिए आगे जा रहे हैं मेरी बेटी और हंटर, और इसे बांधा हुआ है चेन से, तब भी ये दौड़ दौड़ के जा रहा है। इसके पीछे दौड़ते दौड़ते तो बुरे हाल हो जाते हैं। ऐसा तो है कि थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी दौड़ते दौड़ते। ये देखिए, और जंगल से जा रहे हैं हम, जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के ले जा रहे हैं इसे। और इसे तो इतना ये लगता है कि अगर हम इसे बाहर ना ले जाएं तो बहुत ही हाथों से थप्पड़ मारता है। अगर इसे हम घूमने ना ले जाए तो घूमने ले जाना पड़ता है इसे। ठीक है, हाँ। तो ये देखिए, तो हमें भी चलने का मौका मिल जाता है। तो दिन को मैं ठेक गई थी, तो मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी गए थे और जल्दी जल्दी आ रहे थे। तो उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तब घर पहुँचे, घर में हम काम में बिजी थे। तो अभी शाम हो रही थी, तो मैंने बोला बेटी को कि घूमने ले जाते हैं इसे, जल्दी जल्दी जाते हैं। तो बेटी बोल रही थी कि दूर नहीं जाना, अगर हम दूर जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। मैंने बोला नहीं होता अंधेरा, हम जल्दी जल्दी जाते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं, थोड़ी अपनी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये देखिए कैसे दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है। बेटी को भी दौड़ना पड़ रहा है। चलो, दौड़ने का मौका तो मिल गया, नहीं तो घर में ही अंदर काम तो बहुत होता है, पर एक्सरसाइज नहीं हो पाती। चलते तो घर में भी है, कभी सीढ़ियों में ऊपर जाना पड़ता है, कभी नीचे उतरना पड़ता है आंगन में। तो फिर इस तरह से एक्सरसाइज वो तो नहीं बोली जाती। एक्सरसाइज तो वो होती है जो हम सुबह उठ के करें। तो आजकल तो ऐसा है कि सुबह भी जल्दी नींद नहीं खुलती, ऐसे लगता है कि सोए रहना था। पर हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी उठना चाहिए सूरज आने से पहले। तो अगर हम सूरज आने के, मैंने ये बात आजमाई है, अगर हम सूरज आने के बाद उठते हैं तो पूरे दिन आलस ही रहेगा, काम करने का मन नहीं करता, और ये लगता है कि हमने तो अब भी सो जाना है, हमें और भी नींद लग रही है। अगर हम सूरज आने के बाद उठेंगे तो सूरज आने से पहले उठना चाहिए। और मैं भी पहले एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी, तो अब मैंने वो एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दी और योगा वगैरह छोड़ दिया। तो पूरे शरीर में दर्द होती है। तो जब मैं योगा करती थी तो मैं बहुत ही ठीक रहती थी। और अब जब से मैंने योगा छोड़ा तब से मैं बहुत बीमार रहती हूँ और शरीर ठीक नहीं रहता। अब मैं और शुरू करूँगी योगा तो ठीक हो जाऊँगी। इससे ऐसे होता है योगा से कि पूरा शरीर हमारा, पूरी नसें हमारी खुल जाती है, और जो हमारा मन है वो भी एक तरफ हो जाता है। और हम एकाग्र करना चाहिए अपना मन, तभी हम योगा कर सकते हैं। तो हमने पहले शिविर भी लगाए थे, ये श्री श्री रविशंकर जी के। हम बेंगलोर तक भी गए, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे योगा वगैरह करवाते हैं। एडवांस कोर्स भी मैंने किया हुआ है। पर ये भी दोस्तों ऐसे है जैसे हम दवाइयाँ खा रहे हैं ना आजकल के ज़माने में, तो योगा एक्सरसाइज भी हमारे लिए ऐसा ही है। अगर हम रोज़ योगा करेंगे तो हमें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हमारा कुछ भी हाई नहीं होगा। जैसे बीपी हाई होता है और शुगर हाई होता है,
अगर हम रोज़ चलेंगे, दौड़ लगाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे तो हमें फिर हम ठीक हो जाएंगे। अगर हम इसका नियम रखते हैं, जैसे हम दवाइयों का नियम रखते हैं वैसे ही हमें योगा और एक्सरसाइज का नियम रखना पड़ेगा, तभी हम ठीक रहेंगे। तभी हम दवाई की तब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी नसें पूरी खुल जाती है और हम ठीक रहते हैं। चाहे हम 60, 70, 80 साल के भी हों, तब भी हम ऐसे लगने लगता है आदमी जैसे कि जवान हो, कि जवान है अभी। लगता ही नहीं है कि इस इंसान की एज इतनी है। तो अगर हम दवाइयों के पीछे ही लगे रहेंगे तो फिर तो ऐसा हाल होगा कि हम तो नए न बूढ़े दिखाई देंगे। और दवाइयों का असर जब तक है तब तक ठीक रहेंगे। जब दवाइयों का असर ख़त्म हो जाएगा तब हम वैसे ही हो जाएंगे। तो दवाइयाँ ऐसी है, तो ये एक्सरसाइज भी दोस्तों ऐसी ही है और योगा भी ऐसा ही है। तो अगर हम योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ये औषधियों की तरह है। मैंने ये बात आजमाई है, मैंने ये बात बहुत पहले से आजमाई है। मैं तो मेरे लिए खुद ऐसे हुआ। पहले जब मैं योगा करती थी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, और जब मैंने योगा छोड़ा तो मुझे पैरालाइज़ भी हुआ, पैरालाइज़ का अटैक भी पड़ा। तो दोस्तों वो मुझे जल्दी लग गया उसका पता। अगर जल्दी नहीं लगता पता तो आधा शरीर मेरा पैरालाइज़ हो जाना था, पर मुझे जल्दी ही पता लग गया। अभी भी थोड़ा ये देखिए मेरी आँख है जो, ये थोड़ी ऐसे है बंद जैसी है, उतनी ज़्यादा खुली हुई नहीं है जितनी ये वाली आँख है। तो ऐसे हुआ कि मैंने योगा छोड़ दिया, और उसे योगा छोड़ने के बाद मेरा बीपी हाई हो गया। और बीपी हाई होने से मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई, और मैंने वो टेंशन दिल में ले ली, दिमाग में ले ली। तो मुझे फेशियल पैरालाइज़ हुआ। तो मैं जैसे ही सुबह उठी तो वैसे ही मैं पानी पी रही थी। रोज़ का मेरा नियम है कि सुबह उठ के पानी पीना, तो मैं पानी पी रही थी। पानी पीते पीते ऐसे हुआ कि जैसे ही मैं पानी पी रही थी वैसे ही मुँह से पानी गिरने लगा। तो मैं सोचने लगी कि ये पानी क्यों गिर रहा है। फिर मैं शीशे के सामने देखने गई तो देखा मैंने शीशे में, मेरा मुँह तो ठीक है, ये पानी क्यों गिर रहा है। तब मैंने अपनी बेटी को उठाया कि उठ जाओ, मुझे ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे से पानी नहीं पिया जा रहा, ये पानी नीचे गिर रहा है। तो मेरी बेटी ने कहा कि हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो हम वहीं नज़दीक गए, क्या बोलते हॉस्पिटल में, वहाँ नज़दीक गए। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे डिस्प्रिन दी कि आप ये ले लो, आपका बीपी हाई है, आपका बीपी 210 है। अगर इससे ठीक हो जाएगा तो ठीक है, अगर ठीक नहीं हुआ 4-5 मिनट में तो आप ठीक नहीं होंगे। तो उन्होंने डिस्प्रिन दी, मैंने डिस्प्रिन ली और फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मेरा थोड़ा सा मुँह टेढ़ा हो गया था। तो मुझे तो पता नहीं था कि मुँह मेरा टेढ़ा भी है। तो जब वो डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने देख लिया कि इनका मुँह टेढ़ा है। तो फिर उन्होंने बताया कि आप या तो हमारे यहाँ नारग में है वो डॉक्टर, आप या तो नारग जाओ या आईजीएमसी जाओ। तो हम आईजीएमसी नहीं गए, हम नारग गए। हमने वहाँ चेकअप करवाया। तो फिर वहाँ से दवाइयाँ दी और कुछ तेल वगैरह दिया मालिश करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं 1 महीने तक घर में रही। मैं जॉब करती थी, तो फिर मैं ड्यूटी नहीं जा सकी, मैंने छुट्टी ली। वैसे तो मैं चल तो सकती थी, मैं सिर्फ मेरे मुंह में फ़र्क था। तो फिर मैंने 2 महीने तक वहाँ की दवाइयाँ ली। तो वहाँ से कुछ भी, ऐसे आँख मेरी सूजी हुई थी तो वहाँ से वो ठीक नहीं हुई। तो मैं फिर आईजीएमसी गई। हमारे जो यहाँ पे गांव है, एक सौंथल गांव है, वहाँ से हमारे डॉक्टर है रामलाल जी।
तो फिर वहाँ हम IGMC में मैंने उनसे अपनी आँख दिखाई, तो उन्होंने दवाइयाँ दी, उन दवाइयों से मैं ठीक हो गई। तो उन दवाइयों से मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरी आँख भी ठीक हो गई। तो फिर अब उसका इतना फ़र्क तो नहीं है कि शरीर में तो मेरे कोई फ़र्क नहीं है, शरीर मेरा पूरा चलता है, टांगे बाजू सब चलती है, सिर्फ मुंह में थोड़ा सा फ़र्क हुआ था। तो वहीं से मैंने दवाइयाँ ली और खाई। अब मैं BP की दवाइयाँ खाती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला है कि चलते रहना और पसीना वगैरह आना चाहिए। ये देखिए हमारा हंटर कैसे खेल रहा है, ये देखिए, ये देखिए। तो उन्होंने बोला कि आपको ये दवाइयाँ नहीं तोड़नी पड़ेगी। तो मैं तो ये कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझसे ये दवाइयाँ छूट जाए तो ठीक है। तब अभी मैं खा रही हूँ, तो मैं अब योगा शुरू करूँगी। मैं देखती हूँ कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों अभी अंधेरा भी हो रहा है, रात भी हो रही है, तो मैं आपसे इतनी बात करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय माता दी सबको।